केदारनाथ के गर्भगृह में ये औरत ऐसे पैसे उड़ा रही है मानो किसी मंदिर में नहीं, कहीं किसी बार में हो। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर ऐसे जगह जगह मरे हुए घोड़े खच्चर दिखते हैं। हाल ही में कई ऐसी खबरें आई हैं कि बाहरी टूरिस्ट उत्तराखंड के लोकल लोगों को धमकाते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। हुड़दंगी टूरिस्ट गंगा किनारे वो कई पवित्र स्थानों पर शराब पीते और हुक्का पीते भी पकड़े गए हैं। एक और चमत्कार हो चुका है। केदारनाथ के गर्भगृह में चढ़ाई गई सोने की परत अब पीतल निकल चुकी है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? इस लड़की की बातें सुनिए। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंदिर में आई है। कौन सा दारू है? रेड लेबल बोर्ड का थे? बोर्ड का नहीं है, बोर्ड का नहीं है, रेड लेबल। तो चलिए अब इन सब बातों पर विस्तार से बात करते हैं। आखिर ये उत्तराखंड में देवभूमि में हो क्या रहा है? वैसे मेरे ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था, मगर उत्तराखंड में जिस तरह से अनाप शनाप घटनाएं घट रही हैं, मुझसे रहा नहीं गया। आपने पिछले 10-15 दिन में कई तरह की घटनाएं सोशल मीडिया में देखी होंगी, सुनी होंगी। मसलन उत्तरकाशी की पुरोला की घटना, जहां विशेष समुदाय के लोगों का आतंकी खबरें आपने देखी होंगी। केदारनाथ में घोड़े खच्चर वालों का आतंक, केदारनाथ के गर्भगृह में जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, अब खबर आ रही है कि वो सोना नहीं बल्कि पीतल था। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जिन महानुभाव ने वहां सोने की परत चढ़ाई है, उनको गर्भगृह में छेड़खानी अनुमति किसने दी? आखिर किसकी सहमति से उनको ये अनुमति मिली कि वो केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाएं? केदारनाथ कई हजार सालों से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रहा है, तो इस सब की अनुमति आखिर किसने दी? किससे पूछा गया? और अगर अनुमति दी गई तो क्यों? जहां पर कैमरा तक ले जाने की अनुमति नहीं होती थी, वहां पर ये सब हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और अब तो वहां से न जाने कैसी कैसी खबरें और कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए। आज की पीढ़ी वैसे ही शिव जी के नाम पर गंजेड़ी बनी हुई है। यहाँ पर एक खच्चर को जबरदस्ती भांग पिलाई जा रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोझा ढो सके, और ये सब वो नशे में कर सके। तो क्या ये निंदनीय नहीं है? ये बहुत ही गलत हो रहा है केदारनाथ में और हमारे समाज में। ये जो अमीर महिला केदारनाथ में पैसे उड़ा रही है, ऐसा लग रहा है मानो बार में हो, मंदिर में नहीं, और पुरोहित उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये सारा पैसा पुरोहितों के जेब में जाता है। बस यही चल रहा है केदारनाथ। आजकल की युवा पीढ़ी ने केदारनाथ को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना के रख दिया है। दोस्तों, इसीलिए कई सालों से मैं इस बात पर जोर देता चला आ रहा हूँ कि उत्तराखंड के 4 धाम देश के अन्य मंदिरों की तरह श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आएं। अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि यहाँ जल्द से जल्द देवस्थान बोर्ड का गठन हो। देश के तमाम बड़े मंदिरों में देवस्थान बोर्ड है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी, शिरडी मंदिर आदि। भले ही ये तमाम मंदिर सरकार के अधीन हों, कम से कम इन मंदिरों में व्यवस्थाएं तो हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए मनमाना पैसा वसूला नहीं जाता। केदारनाथ के दुकानदारों की दलील है कि वे चीज़ें इसलिए महंगा देते हैं कि उन्हें घोड़े खच्चरों का भी खर्चा देना पड़ता है। अरे भाई, वैष्णो देवी में भी सामान को घोड़े खच्चरों से लादा जाता है, लेकिन वहाँ जगह जगह चाय, कॉफ़ी की, पानी की शुद्ध व्यवस्था है। फिक्स MRP वाला सामान ऊपर भी MRP पे ही मिलता है। ऊपर से आम जनमानस के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। जगह जगह पर साफ टॉयलेट, रहने की व्यवस्थाएं, साफ सुथरे धर्मशालाएं, और वहां के पंडित भी आपसे मनमाना पैसा नहीं वसूलते। उत्तराखंड के 4 धामों में चले जाओ, ना तो पार्किंग की व्यवस्था मिलती है और ना ही धर्मशालाएं मिलती हैं। पहले पार्किंग के लिए लड़ो, फिर घोड़े खच्चरों वालों से लड़ो। तिरपाल लगे टॉयलेटों में माँ बहनें टॉयलेट जाती हैं। लंबी लंबी लाइनें लगाओ, रास्ते भी इतने अच्छे नहीं हैं। ऊपर अगर आप जाते हैं और 10 रुपये का बिस्कुट लेते हैं तो वो कम से कम आपको 30 रुपये में मिलेगा। उत्तराखंड के लोकल लोग जो घोड़े खच्चर और दुकानदार, होटल वालों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप गलत हो। ज़्यादातर घोड़े खच्चर वाले जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो धीरे धीरे आपकी ही ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने समाज को वहाँ पर बसा रहे हैं। और आप लोगों को, हम लोगों को इसकी कानों कान खबर तक नहीं हो रही है। बड़े बड़े होटल सरकार की साठगांठ से बाहरी बिजनेसमैनों को लीज पे दे गए हैं, जो कुछ समय बाद उनके ही नाम हो जाएंगे और उस जगह पर उनका भी कब्जा हो जाएगा। हेलीकॉप्टर की सेवाएं देने वाली कंपनियां सारी बाहरी कंपनियां हैं। रही बात छोटी छोटी दुकानों की, तो वो आपको खोलने नहीं दी जाती है। तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? बाहरी लोगों के लिए? अपनी ज़मीनों पर जो बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं? तो दोस्तों, मेरा यही कहना है
कि अगर सरकार देवस्थान बोर्ड का गठन कर रही है तो उसमें रोड़ा मत डालिए, उसको बनने दीजिए। इससे वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और अगर आपको लड़ना ही है तो उत्तराखंड के लिए भू कानून के लिए लड़िए। जैसे भू कानून जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है, इसी प्रकार का भू कानून उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। सरकारें तो सो रखी हैं, इनको जगाना पड़ेगा। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह केदारनाथ मंदिर में भी मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम सख्ती से लागू हो जाता है तो देश की युवाओं की आधी जनसंख्या केदारनाथ जाना बंद कर देगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या केवल रील्स और ब्लॉग बनाने केदारनाथ जाती है। ऐसे लोगों के मन में कोई भी भक्तिभाव नहीं है। केदारनाथ मंदिर या देश के तमाम मंदिरों में भक्त बनकर जाइए, बल्कि पर्यटक बनकर नहीं। रही बात पुरोहितों की, तो जो पुरोहित ज्ञानी होगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा, वो कहीं भी कमा लेगा। बाकी जीविका की बात करें तो जब सरकार श्राइन बोर्ड का गठन करती है तो वो जगह जो श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आती है तो वहाँ के लोगों को व्यवसाय का साधन भी देती है। श्राइन बोर्ड के अंतर्गत अगर उस जगह को डेवलप किया जाता है तो प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जाती है। श्राइन बोर्ड के अंतर्गत धार्मिक स्थल आर्मी के अंडर आ जाते हैं, व्यवस्थाएं सुधरने लगती हैं, भक्तों से मनमाना पैसा नहीं लूटा जाता, रास्ते सुगम बनाए जाते हैं, सिस्टमैटिक व्यवस्थाएं होती हैं, खाने पीने के दामों पर सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. रावत जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया था कि सत्ता में आते ही उन्होंने श्राइन बोर्ड का गठन कर लिया था, मगर स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण ये धरातल पर लागू नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने चोरी करनी थी, लूट करनी थी, लोगों को लूटना था। खैर, ये सरकार और आम जनता के बीच की बात है। उम्मीद करते हैं कि श्राइन बोर्ड का गठन बहुत जल्दी हो। अब बात करते हैं भू कानून की। उत्तराखंड में भू कानून लागू नहीं है, जबकि पहाड़ी राज्य हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल में लगभग भू कानून लागू है। यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से जमीन नहीं खरीद सकता है। उत्तराखंड की जनता बहुत समय से भू कानून के लिए आवाज़ उठा रही है, मगर सरकारों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सरकार सोई हुई है। तमाम लोग अपनी ज़मीनें बाहरी लोगों को बेच रहे हैं और हमारे अपने लोग बाहर जा रहे हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी पूरी तरह बाहरी लोगों से भर चुका है और देहरादून में तो एक विशेष समुदाय खास रणनीति के तहत अपने पांव पसार रहा है। खबरें आपने पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया में देखी होंगी। और ये बाहरी लोग, जिनमें ज़्यादातर विशेष समुदाय से आते हैं, ये केवल प्लेन एरिया तक सीमित नहीं है, अब इनके पांव पहाड़ों की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड अगला कश्मीर बनने जा रहा है? आज के हालातों को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को अगला कश्मीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा भी बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिरों पहाड़ों में गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, जगह जगह दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शोर शराबा करते हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा से टूरिस्ट ऋषिकेश कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए आते हैं, माँ गंगा के तटों पर और माँ गंगा के बीच में बैठकर दारू, बियर, शराब पीते हैं। पवित्र गंगा जल को अपवित्र करके चले जाते हैं। जरा सोचिए, गहराई से सोचिए, यही गंगा जल आपके कितने काम आता है। इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि भू कानून के लिए आवाज़ उठाइए। सरकार का भू कानून पे कोई ध्यान नहीं है। टूरिस्ट लोग आते हैं और लोकल टैक्सी वालों को ठोक के चले जाते हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा। स्थानीय लोग जो अगल बगल खड़े हैं वे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि टैक्सी के स्थानीय जो साथी होते हैं वे भी तमाशा देख रहे हैं, वे भी बचाने नहीं आते हैं। आपकी मानवता कहाँ मर गई है? मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से और आज की युवा पीढ़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने धार्मिक स्थलों की इज्जत करिए, आप इनको बचाइए, गंगा का सम्मान करिए और जो ये 4 धाम हैं या अन्य मंदिर हैं इनका सम्मान करिए। यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि ना करिए जो इनके सम्मान को नीचे गिराती है। पहाड़ों में आइए, आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ की एक मर्यादा है, यहाँ के लोगों के लिए एक मर्यादा है। आप पहाड़ों को गंदा मत कीजिए, आप मंदिरों को मंदिर रहने दीजिए, टूरिस्ट प्लेस मत बनाइए। जब हम ही लोग अपने धार्मिक स्थलों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये विशेष समुदाय तो एक टारगेट लेकर चलता ही है, इनको एक मौका मिल जाता है। मैं उत्तराखंड के स्थानीय लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने 4 धाम को बचाना चाहते हैं तो मिलकर श्राइन बोर्ड के लिए आवाज़ उठाइए। उत्तराखंड के पहाड़ों, यहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा और परंपरा को बचाना चाहते हैं तो उत्तराखंड के लिए भू कानून के लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो उत्तराखंड को कश्मीर बनते और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं ये आवाज़ जन जन तक जाए, सरकारों तक जाए, तो एक शेयर का बटन दबा दीजिए और पहुंचा दीजिए इस आवाज़ को सब तक और शेयर कर लीजिए। 100 करोड़ नहीं,
का कमर केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है, कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? अपना जो रूट है बहुत ही गंदा हो रखा है, जिसमें खच्चर चल रहे हैं उसी में हम लोग चल रहे हैं। इतना मतलब उसमें खच्चर का जो मल है और उसका पॉटी वगैरह टॉयलेट वगैरह है वो सारा उसी में, सब गंदा संदा सब एक ही में। और सबसे पहली चीज मंदिर के अंदर ये हो रहा है, जो वीआईपी बंदा है पैसे देख के दर्शन हो रहे हैं, जो बाहर से आ रहा है लाइन में रख के ये धक्का दे धक्का ये चल रहा है। शिव जी की शिला अंदर वो भी टच करने को मिल रही है हमें दूर से कम 20 फीट दूरी से धक्का दे के। चलो धर्म पे तुझे पुलिस के पास चलना पड़ेगा, तुझे